प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। बद्रनायक और छांदोग्य एक दृष्टि में द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। तो स्वामी जी भगवान बता रहे थे कि बद्रनायक उपनिषद में एक ही वाक्य अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। वह वाक्य संपूर्ण विशेषों का निषेध करता है। यह ब्रह्म रूप आत्मा नेति नेति के द्वारा बोधित होता है। यह अग्राह्य है, किसी के द्वारा ग्रहण का विषय नहीं होता। यह क्षीण विशीर्ण नहीं होता। यह असंग है, सक्त नहीं होता। न इसमें बंधन है, न व्यथा, न वय है। यह वाक्य उपनिषद में अभ्यस्त है। केवल 5वें और 6ठे अध्याय में इनकी इतनी बार दोहराया जाना उपनिषद का इस सिद्धांत में अत्यंत आग्रह प्रकट करता है। 4थे अध्याय में तो यहाँ तक कहा गया है कि विशेषों के प्रतिषेध के अतिरिक्त ब्रह्म का उपदेश है ही नहीं। अथा तो आदेश नेति नेति न ये तस्मात् इति न इति अन्यम परमस्ति। निषेध की इतनी स्फुटता, तत्वज्ञान के लिए उस पर इतनी निर्भरता औपनिषद सिद्धांत की अपूर्वता का ही द्योतक है। निश्चय ही उपनिषद के बिना इस सिद्धांत का साक्षात्कार नहीं हो सकता। निषेध की इतनी स्फुटता, तत्वज्ञान के लिए उस पर इतनी निर्भरता उपनिषद सिद्धांत की अपूर्वता का ही द्योतक है। निश्चय ही उपनिषद के बिना इस सिद्धांत का साक्षात्कार नहीं हो सकता। मैत्रेयी ब्राह्मण मधुकांड के 4th अध्याय में है और मुनिकांड के 6ठे अध्याय में भी है। एक ही ब्राह्मण का 2 बार होना अभ्यास के द्वारा तात्पर्य का निश्चयात्मक है। 6ठा अध्याय संपूर्ण अर्थ का दृढ़ निश्चय कर देता है। मधुकांड आगम है, याज्ञवल्क्य कांड उत्पत्ति है, 6ठे अध्याय में उपसंहार है। आइए अब मैत्रेय ब्राह्मण के सार संक्षेप की एक झलक देखें। महर्षि याज्ञवल्क्य गृहस्थाश्रम छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं। उनकी 2 पत्नी थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। उन्होंने मैत्रेयी से कहा, आओ तुम्हारी धन संपदा का विभाजन कर दें। मैत्रेयी धनार्थ नहीं थी, अमृतत्व की लालसा से परिपूर्ण थी। उसने प्रश्न किया, यदि सारी संपदा मुझे मिल जाएगी तो क्या मैं अमृत अर्थात मुक्त हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जैसा धन संपन्न भोगी मनुष्यों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा भी हो जाएगा। धन संपदा के अमृतत्व प्राप्ति की आशा नहीं है। यदि धन से संपन्न होने वाले कर्मों के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है तो उसमें अमृतत्व की आशा की जा सकती है। अमृतत्व का कर्म का फल नहीं है। अमृतत्व सिद्ध वस्तु नहीं है और वह केवल ज्ञान से ही मिलता है। कर्म में समाग्रह, सहायक, करण, अधिकार, कर्तृत्व आदि की अपेक्षा होती है। यह सब ज्ञान के विरोधी हैं और कर्म और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। यह उत्तर सुनकर मैत्रेयी ने कहा, मुझे धन से कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो आप ही वही बतलाइए जो आप जानते हैं और जिससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। मैत्रेयी की वह तीव्र मुमुक्षा और जिज्ञासा ही याज्ञवल्क्य के उपदेश की प्रेरणा स्रोत बनी। महर्षि ने कहा, पत्नी आदि संबंधी अपने पति आदि संबंधियों से प्रेम करते हैं। किस लिए प्रेम करते हैं? क्या जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए? नहीं, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए। यह भी जानते हैं कि अपने मन के अनुसार करने वाले से जितना प्रेम होता है उतना अपने मन के प्रतिकूल करने वाले के प्रति नहीं होता। वस्तुतः किसी का किसी से प्रेम निष्कपट या निष्काम नहीं होता। निरुपाधिक प्रेम केवल अपने आत्मा से ही होता है। अतः अनात्मा से विरक्त होना चाहिए और जिस आत्मा से साक्षात प्रेम है उसका दर्शन साक्षात्कार करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के लिए उपनिषद अर्थ का श्रवण, युक्तियों से चिंतन
और निधिध्यासन करना चाहिए। आत्मा के सिवाय और कुछ भी द्रष्टव्य नहीं है, वही शब्द का यही अर्थ है। अब इसके आगे बोल लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति शांति। प्रणाम भगवान।